आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, जिसमें पशुपालन के साक्ष्य जो हैं मध्य पाषाण काल से मिले। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और वो जो स्थान है आदमगढ़ है और बागोर है। आदमगढ़ एमपी में है, बागोर राजस्थान में है। हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में मिले हैं, जिसका मतलब साक्ष्य जो है महदहा में, जो महदहा जो है प्रतापगढ़ यूपी में है। मानव का साक्ष्य नर्मदा क्षेत्र में मिला है। मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा क्षेत्र में मिला है। गर्तवास के साक्ष्य जो है बुर्ज होम में मिले हैं। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। और आग, कृषि, पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। मतलब आग का जो प्रयोग है नवपाषाण काल में हुआ है और खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई। भारत में गैरिक मृदुभांड जो पात्र हैं वो हस्तिनापुर अजरंत खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। और राखी गढ़ी अभी चर्चा में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा में है और घग्गर नदी के किनारे पर इसकी खोज सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो जो है बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहाँ पे बृहद अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कई कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा जो है यहाँ उच्च जल प्रबंध किया गया और 10 चिन्हों का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ये जो एक प्रकार से हमारे वर्तमान में स्मार्ट सिटी जो कह सकते हैं वो धौलावीरा ही था। और धौलावीरा में तीनों तरफ से घेरे, मतलब 3 तरफ से किलाबंदी की थी। बनवाली में हल के साक्ष्य मिले। हल जो मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल जो गुजरात में है वहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के मतलब सिंधु लोग जो थे पशुपति की पूजा करते। सिंधु लोग पशुपति की पूजा करते हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। और भारत के प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1861 में। हड़प्पा मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके जो स्थल हैं, किस नदी पर किसने खोज किया, कुछ इम्पोर्टेंट। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। रोपड़ पंजाब में, जिसकी खोज यश दत्त शर्मा ने किया, ये सतलज नदी पे। लोथल भोगवा नदी पे जो गुजरात में, इसकी खोज SR राव ने किया था। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज BB लाल ने किया था। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। रंगपुर मादर जो है मादन नदी पे है, ये गुजरात में। MS वत्स ने किया था। चंदूदड़ो सिंधु नदी पे है, जिसकी खोज MG मजूमदार ने किया। चंदूदड़ो जो है अपने यहाँ पे लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था, सिंदूर का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है। और यहाँ पे मनके का भी साक्ष्य मिला चंदूदड़ो में। राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जिसकी खोज सूरजभान ने किया था। धौलावीरा जगपत जोशी ने किया। बनवाली RS बिष्ट ने किया। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन है एक श्रृंगी बैल का, उसके बाद कुबड़ वाले साड़ का। सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है, तांबा धातु का प्रयोग किए। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तांबा का जो मतलब तांबा उस समय प्राप्त किया जाता, खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। और लाजवर्द या सीसा अफगानिस्तान से। चांदी जो जावर राजस्थान से प्राप्त किया। शिलाजीत जो था
शिलाजीत जो आपका है ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में, गोमद गुजरात से। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति में मतलब जो था 1500 BC से 500 BC या 600 BC तक चला था। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की गई है। सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद में कर्मकांड है, यज्ञ की बातें कही। अर्थवेद में औषधियाँ, जादू टोना इसकी बातें कही गई है। पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम है, दूसरा और 7वां प्राचीन है। 9वां मंडल सोम को समर्पित। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद में है। शुक्ल वेद केवल पद कहा गया, पद में लिखा गया। कृष्ण वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों में लिखा गया। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है, मतलब यम और नचिकेता के बाद में बात जो है मतलब कहानी संग्रह इसका कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक संहिता सबसे पहले आई, फिर ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, और सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका किया गया है? सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र पूछेगी तो सरस्वती हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य 4 व्यवस्थाएं थी, उसमें 100 वर्ष माना जाता था। सबसे 0 से 25 ब्रह्मचर्य था, 25 से 50 गृहस्थ था, 50 से 75 वानप्रस्थ था, फिर आदमी संन्यास लेता था 75 से 100 के बीच। छांदो उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में है। दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में जो रावी नदी के तट पे हुआ था। इसमें भरतों के राजा सुदास जो हुए थे विजयी हुए थे। सभा जो थी श्रेष्ठ थी और समिति जो थी सामान्य थी, मतलब सभा के इस समय वर्तमान में लोकसभा संबंधित है। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है जो कि सबसे प्रिय देवता थे, और अग्नि का 200 बार हुआ है। इसके बाद वरुण को का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसके रचनाकार लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय या कौशितके ब्राह्मण कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऋग्वेदिक नदियाँ तथा आधुनिक नाम। दृश्यदती का नाम था घग्गर, शतुद्री का नाम था सतलज, और परुसरी का नाम था रावी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के किनारे दशरथ युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख 7वें मंडल में ऋग्वेद के। कुम्भरा काबुल जो कि ये अफगानिस्तान की नदी थी। बिस्तता झेलम, आस्किन चेनाब, बिपाशा ब्यास, गोमती गोमल, कुर्रुम जो थी ये भी अफगानिस्तान। सदनीरा गंडक।